अभिजीत भट्टाचार्य जी, एक मौका था जो हाथ से निकल गया मुलाकात करने का? जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुलाकात तो वैसे भी हो रही है, तो उसमें बड़ी बात तो हमें कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बातचीत करें क्या? मुलाकात तो सार्क में ही हो रही है, 7-8 देश मिल रहे हैं, तो इसमें बायलैटरल का तो कोई इसमें कोई स्कोप तो है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, वैसे भी नहीं होना था। अच्छा, मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बढ़ा कि कल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि देखिए एक तरफा भारत ने रद्द कर दी थी ये वार्ता, तो अब गेंद जो है वो भारत के पाले में है, भारत आगे बढ़े, वो पहल करे, और वहीं भारत की तरफ से ये रिएक्शन जो बहुत ही स्टर्न एक जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये बातचीत नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जारी है, संवाद हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने जाने के पहले जरूर कहा था कि मैं बातचीत करने के लिए ही जा रहा हूँ और सबसे बातचीत होगी। जैसा कि अभी दादा ने कहा कि बातचीत तो होगी सबके बीच में, लेकिन जिस बातचीत का हम जिक्र कर रहे हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है, जो बायलैटरल बातचीत होती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने शपथ विधि समारोह में अपने जिस हिसाब से मिनी सार्क सम्मेलन करवाया था, लोगों को खुद आगे होके उनको न्योता दिया था, उनको बुलाया था, वो हमारा पहला कदम था। उसके बाद वही अपेक्षाएं पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन बहुत चीज़ें बीच में हो गई है, और जिस हिसाब से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात होगी नहीं। यदि फिर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 26-27 मई शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए थे। अगले दिन 27 को हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत हुई थी, और पूरे 6 महीने के बाद 26 नवंबर आज तारीख है, एक बार फिर से आमने सामने होंगे दोनों नेता, लेकिन बातचीत नहीं होगी। कंचन जी, नहीं, देखिए, सार्क सम्मेलन जो है वो मल्टीलैटरल फोरम है, और हर बार कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से सार्क के एजेंडा को सप्लांट करे अपनी इंडिया पाकिस्तान कश्मीर एजेंडा से। और इस बार जो मोदी ने एक कोशिश की है कि वो पाकिस्तान इस काम में नाकाम रहे कि सार्क के एजेंडा को हाईजैक ना कर पाए और कश्मीर का एजेंडा वहां पर मेन मुद्दा ना बन जाए। तो मेरे ख्याल से ये सही है, सार्क का एजेंडा सार्क संभाले, और इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल एजेंडा है वो अलग से कहीं और कभी किसी और दिन बातचीत उस पर जी, लेकिन राठौर साहब, 5 देशों के अध्यक्ष जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, और ऐसे में हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये सही है? देखिए, ये बात तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि अखरती है कि सार्क के बाकी सारे मेंबरान से मोदी साहब बात करेंगे, पाकिस्तान से बात नहीं होगी, बहुत ही स्टैंड आउट होती है। लेकिन इसका पूरा दोष भारत के सर मढ़ना भी गलत है। और जैसा कहा गया है कि जो सार्क है वो एक मंच है रीजनल कोऑपरेशन का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक्स की वो जगह नहीं है। लेकिन अगर अनौपचारिक तौर से नवाज शरीफ और मोदी साहब मिलते हैं और जो ये गतिरोध है भारतीय और भारत पाकिस्तान की वार्ता में ये दूर होता है तो ये अच्छी चीज़ होती। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो ईगो क्लैश हो रहा है, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गेंद उनके पाले में है, उन्होंने बंद की थी इसलिए वो शुरू करें, ये बहुत अहम बात जहां पर जो आप कह रहे हैं। तो ब्रिगेडियर अमृत कपूर, दरअसल क्योंकि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिक जो इंडिया के साथ खेलने की कोशिश की, उसी का ये नतीजा कि अब मुलाकात भी नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर जितने भी छोटे देश हैं वो इंडिया को किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान भी जितनी माइलेज वो खींच सकता है वो कोशिश कर रहा है उसको खींचने की। और ये जैसे कि राठौर साहब ने भी बताया कि ये एक ईगो का प्रॉब्लम है उसके अंदर कि पहले आप बोलो, अगर आप बोलोगे तो तब बात करेंगे, ऐसे इस थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए इस नेशंस के अंदर। बातचीत तो होनी है, लेकिन एक जैसे दूसरे प्रवक्ता ने भी बताया है कि बातचीत होनी है, लेकिन ये फोरम नहीं है, ये एक मल्टीलेटरल फोरम है। और यहाँ पर अगर वैसे अगर थोड़ी बहुत अगर हो जाती, इसको यूज कर सकते थे एक अपॉर्चुनिटी, जैसे 26 मई के बाद में ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये फेस टू फेस आएंगे,
ठीक है, बीच में यूएन असेंबली में भी वहां पर भी आए होंगे, सिर्फ प्लेजेंट्रीज इन्होंने एक्सचेंज की। बिल्कुल, ये दूसरा मौका, मतलब 26 मई जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए थे, उसके बाद ये दूसरा मौका है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ये बेहतरीन मौका हो सकता था दोनों का बातचीत करने का। मेरे साथ इस वक्त शिव शक्ति बख्शी जी भी मौजूद है, उनके पास हम अभी तक नहीं गए, और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है, विजय के पास भी जाएंगे। विजय, ये शांति समृद्धि के लिए मजबूत क्षेत्रीय एकीकरण की थीम इस 18वें सार्क सम्मेलन की, और ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत ही नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा नहीं करता है? नहीं, अब क्या करें, बातचीत नहीं हो रही तो क्या करें। पहले हम लोगों ने बातचीत करते थे, फिर आतंकवाद वाले घटना हो जाती थी, फिर हम कहते थे कि दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, फिर उसके बावजूद हम लोग बात कर लेते थे। उस बातचीत का क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। और अब जो भारत सरकार ने जो नया स्टैंड लिया है कि तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक आप अलगाववादियों से बात करते हो, या और उसके बाद पाकिस्तान का ये, नवाज शरीफ का ये कहना कि सब गेंद आपके पाले में है, हमारा ये स्पष्ट कर देना कि हम मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कोई एक सामान्य प्लेटफॉर्म तो हो जिसके आधार पर हम पाकिस्तान से बात कर सकें, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए बात करना, ये तो हम कई सालों से कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। तो हो सकता है ये जो नई स्ट्रेटेजी है, ये हो सकता है शायद काम कर जाए। ये नई स्ट्रैटेजी आपको लगता है काम करेगी? ये तो वक्त ही बताएगी, लेकिन बात ये है जो हमारे विद्रोही साहब ने कहा, कोई वातावरण ही नहीं है। वातावरण पहले बननी चाहिए ना कि हम बात करेंगे। देयर म्यूचुअल ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी तक, तो क्या बतियाएंगे आप? और 26/11 की छठी बरसी भी आज, तो ऐसे में आतंकवाद का मुद्दा उठेगा यहाँ पर? नहीं, आतंकवाद का तो मुद्दा उठेगा ही उठेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 वर्ष में यदि प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है तो वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को पूरी तरह से उन्होंने अलग थलग किया है, बिना कुछ कहे हुए। पाकिस्तान के विषय में बिना कुछ कहे हुए उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको गौण कर दिया। और ये भारत की एक बड़ी सफलता है कि आज भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर नहीं देखा जा रहा। पहले यदि ये अमेरिका के राष्ट्रपति आते होते तो पाकिस्तान भी जाते होते, लेकिन इस बार ओबामा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत पहले आ रहे हैं। और ये सार्क का जो मंच है, डे 1 से प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्क इसका बहुत बड़ा उपयोग करना चाहते हैं इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। और इसको यदि भारत पाकिस्तान के मुद्दों में यदि बार बार फंसा कर इस सार्क को रखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि जिस समय सार्क बना था उस वक्त जो भी क्षेत्रीय ब्लॉक बने वो काफी आगे बढ़ गए, लेकिन सार्क में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो अशोक वानखेड़े, ये घेराबंदी सार्क में भी होती हुई नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि सार्क एक डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म है और वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है। लेकिन यदि वो 8 देशों में जो पाकिस्तान और भारत जो बड़े देश है, यदि यही आपस में बातचीत नहीं करेंगे, इनका ही मनमुटाव होगा, इनके डिफरेंसेस पड़े रहेंगे, तो ये सार्क की एकता किस बात की? तो सार्क के कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए बातचीत होना जरूरी है। भले ही कोई स्टैंड आप ले लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा अटल जी ने कहा था, बातचीत तो होनी चाहिए। एक बार मिल तो ले, रिश्ते हुए ना हुए, तो वो मिलना जुलना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये तो घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान में क्या स्थिति हम भी जानते हैं, नवाज शरीफ के हाथ में कितना है हम भी जानते हैं। इसके बावजूद यदि दोनों अपने अपने जगह पे फर्म रहे तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमेशा बातचीत का ही एक रास्ता, मतलब वार्ता से ही निकलता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं 18वें सार्क सम्मेलन से, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं, और खास बात ये है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अब तक नजरें मिलाते हुए नजर नहीं आए हैं। मतलब एक दूसरे से अभी तक शिष्टाचार के ही बहाने सही, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत, कोई मेल मिलाप होता हुआ नजर नहीं आया है। कंचन गुप्ता, सार्क के लिए कहा जाता है और सार्क के तमाम जो सदस्य हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये 8 जो देश है कम से कम, इनके जितने आपस के मुद्दे हैं, अगर वो कहीं उठने भी हैं तो इसी मंच पर उठें। ऐसे में हम आपत्ति जताते हैं, पाकिस्तान जाहिर सी बात है जब यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, तो क्या ये बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था कि अगर दोनों देशों का मुद्दा है तो दोनों देश एक मौका सार्क के जरिए ही मिल रहा था, एक मंच मिल रहा था, तो बातचीत करते? जी नहीं, सार्क की चार्टर में ये बात, क्योंकि देखिए इतने सारे देश अगर वहां पर अपने बायलैटरल इश्यूज को लेकर जाए तो सार्क की जो अपनी एजेंडा है, अपनी चार्टर है, वो कहीं फंस के वहीं पर रह जाएगी और 2 देश आपस में बात करते रहेंगे। ये पाकिस्तान के साथ हमारी बात किस बात पर होगी? आतंकवाद पर होगी, कश्मीर पर होगी, किस चीज पर होगी?
ये सब इश्यूज जो हैं, अगर आतंकवाद पर होना है, सार्क सार्क का चार्टर है टेररिज्म पर, वहां पर बात हो सकती है। तो इसके लिए पाकिस्तान से बात करना जरूरी नहीं है। 18वें सार्क सम्मेलन की काठमांडू में शुरुआत हो चुकी है और देखिए ये सार्क सम्मेलन शुरू होने से पहले ही कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से। कल रात में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तस्वीर साफ की गई कि कोई द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच में नहीं होगी। लेकिन इस बीच जरा एक तस्वीर आपको दिखा देना यहाँ पर बहुत अहम है। 2002 सार्क सम्मेलन की ये तस्वीर है। तब भी कुछ इसी तरीके के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के थे। भारत के प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ ही पाकिस्तान के तब के प्रमुख परवेज मुशर्रफ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह कि जब परवेज मुशर्रफ ने 2002 में अपना संबोधन खत्म किया था तो पहल एक देखी गई थी परवेज मुशर्रफ की तरफ से। बाकायदा आगे बढ़कर परवेज मुशर्रफ ने अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया था। लेकिन अब 2002 के बाद ये 2014 है। जी हां, वक्त काफी गुजर चुका है। हालांकि 6 महीने पहले की तस्वीर कुछ और थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंचे थे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में और एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ी थी कि शायद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरें। लेकिन उसके बाद इन 6 महीने में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन हुआ, जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा यूएन तक में उठा दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का जो दुस्साहस देखने के लिए मिला, उसके बाद अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में बर्फ इस तक जम गई है कि दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप के लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल इस वक्त मौजूद हैं। जयंतो जी, भारत की रणनीति सही कि भारत ने पूरी तरीके से स्नब कर दिया पाकिस्तान को? देखिए, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ता है ये कभी खुशी कभी गम वाला रिश्ता हो गया है। कभी मतलब हम लोग पीस प्रोसेस में जाते हैं, कभी कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो फॉरेन पॉलिसी सो फॉर पाकिस्तान इज कंसर्न, मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि सार्क समिट के मतलब पहले सार्क के जितने सदस्य हैं सबको ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाए थे। तो भारत के तरफ से जो आमंत्रण किया गया है उसमें जेस्चर भी दिखाया, लेकिन इंटरनल जो सिचुएशन है और पाकिस्तान के जो रोल है, आईएसआई और जो बाकी जो तालिबानी एक्टिविटीज़ है, अलकायदा का जो स्पॉन्सरशिप है, इसमें हार्ड लाइन भी लेना चाहिए। तो मुझे लगता है एक 2 प्रोन स्ट्रेटेजी अगर आप नहीं निभाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, देखिए बातचीत बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि एक 2 कंट्री न्यूक्लियर स्टेट है, तो जो परमाणु शक्तिधर राष्ट्र अगर बातचीत ना करके, क्या हम जंग करेंगे? आप जंग के लिए सुझाव देंगे? सार्क के बाकी कंट्रीज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि अगर सार्क समिट में एक बार इस्लामाबाद में वाजपेयी जी नहीं गए तो सार्क समिट नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के साथ समस्या है। मुझे अभी भी याद है वाजपेयी जी जब ताज समुंदर होटल में भी नवाज शरीफ के साथ मिले थे पहली बार, लाहौर बास डिप्लोमेसी के बहुत पहले, फर्स्ट विजिट ऑफ वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, दोनों मिल के बातचीत किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजपेयी जी शांति के बात किए थे और नवाज साहब ने उसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडियन फ्लैग की जगह पाकिस्तानी फ्लैग लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस समय नवाज शरीफ कह रहे थे इट्स अ बिग फेलियर, द टॉक इज अ बिग फेलियर, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है कश्मीर में। तो हमारे साथ वाजपेयी जी के समय, अभी कंचन भी यहाँ है, कंचन थे, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल्स मुझे बताया था कि अरे भाई ये तो अंदर में हमारे साथ ट्रेड तक बातचीत किया, पंजाब के साथ, पंजाब का रिश्ता, और बाहर में आके ये ह्यूमन राइट वायोलेशन का बात कर दिया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, जैसे कभी कभी पाकिस्तान को पैरानॉइडिस्तान भी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा था कि एक पैरानॉइड है कि यूएस और इंडिया मिलके हमको खत्म कर देगा। तो मुझे लगता है ये जो साइकी है ना, पाकिस्तान का भी साइकी बदलना पड़ेगा, और हम लोगों को भी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उसमें भी समस्या है। ठीक है, बातचीत नहीं तो क्या जंग करेंगे? मुझे एक पहले ये होता था कि दोनों देशों के बीच की दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। उसके बाद अभी ये हुआ 6 महीने पहले कि दिल मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, और अब स्थिति ये है कि एक शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो अभी फासले हैं मुझे लगता है। चलिए, बशीर बद्र को आपने यहाँ पर याद कर लिया। लेकिन कंचन गुप्ता, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं जयंतोदा कि अगर बातचीत नहीं तो क्या जंग करोगे, तो क्या रणनीति है भारत? नहीं, बातचीत और जंग, इन दोनों के बीच में काफी लंबा फासला होता है, और वहां पर जो है आप डिप्लोमेसी की इस्तेमाल कर सकते हैं, कोएर्सिव डिप्लोमेसी,
थर्ड पार्टी डिप्लोमेसी। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, ये मुलाकात नहीं हो रही है दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जा रहा है इस बात को? पाकिस्तान में तो असल में शुरू में बड़ी ख्वाहिश थी कि मोदी साहब की और नवाज शरीफ की मुलाकात हो। वो आए भी थे हिंदुस्तान, फिर झगड़ा पड़ गया, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी हो गई। तो अब हालात काफी तल्ख हैं, लेकिन ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत ये चाहती है कि अगर हिंदुस्तान पहल करे, मोदी साहब की तरफ से पहल हो, तो वो मिलने को तैयार है। कल जो सरताज अजीज थे वो सुषमा स्वराज से भी मिले थे। तारिक पीरजादा साहब, मेरे साथ यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं और वो बड़ा सीधा सवाल कर रहे हैं कि पहल के मायने क्या है पाकिस्तान के लिए? पहल के मानी ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है, और अभी नवाज शरीफ साहब ने जहाज में भी ये बात कही थी कि चूंकि ये मुज़ाकरात जो 25 अगस्त वाले थे, 25 से 26 अगस्त वाले, वो हिंदुस्तान ने मनसूख किए थे या मुलतवी किए थे, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि पहल करते हुए इब्तदा करे और मामला चल पड़ेंगे। जी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग आते हैं बातचीत करने के लिए और बातचीत करते हैं अलगाववादियों से। सवाल ये है कि आपको भी किससे बात करनी है, ये भी फोकस नहीं रहता पाकिस्तान का। नहीं, वो तो आपका नुक्ता नजर है ना अलगाववादी, वो कश्मीर के रहनुमा हैं, आपको भी पता है। कल कलां को जब कभी ये मसला हल होगा ना, तो आप ही मेरे साथ बैठे हुए टेलीविजन पे कहेंगे हाँ भाई बात करनी तो आखिरकार जरूरी थी। तो इस वक्त हुकूमत की जुबान में हमें नहीं बात करनी चाहिए। हम तजियाकार लोग हैं ना, मैं और आप दोनों, तो हमको तो ये देखना है कि हकीकत क्या है। जमीन की हकीकत ये है कि वो कश्मीर के लोग हैं और अलगाववादी नहीं है। ये बताइए आज 26/11 है, आपको भी याद है, पूरे दुनिया को याद है, आपके आतंकवादियों ने 26/11 मुंबई में क्या किया था। अच्छा, इतने सालों बाद आपने जिन लोगों ने 26/11 में हिस्सा लिया, जिन्होंने उस अटैक को प्लान किया, इतने सालों में आपने उनके विरोध क्या एक्शन लिया है? देखिए, पहले तो मुकदमा चल रहा है और हिंदुस्तान में मुकदमा चल रहा है। हाफिज सईद तो आपके सारे पूरे देश में घूम के भाषण दे रहा है भारत के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि भारत को पहल करना चाहिए। नहीं, वो दूसरी बात है और ये दूसरी बात है। वो मुज़ाकरात तो दोनों ने तय कर लिए थे कि हमने करने हैं, वो आपने मुलतवी कर दिए। यहाँ तक कि तारिक पीरजादा साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के नेता मिल लेंगे। अब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के जब पहुंचते हैं काठमांडू में, तो ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि गेंद देखिए भारत के पाले में है, एक तरफा बातचीत भारत ने रद्द की। मतलब अगर एक मुलाकात हो सकती थी तो पहले आपके फेर में पड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए, किसी ने तो बात शुरू करनी है ना, ठीक है ना। अब चूंकि जो शख्स बात रोकता है, मुज़ाकरात रोकता है। फिर संदेश तो ये जाता है ना कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत अपने घुटनों पर आए। नहीं, इसको इस मानों में नहीं देखना चाहिए। ये बड़ा छोटा सा तंग नजरी वाला नुक्ता नजर है। अरे साहब, कमाल करते हैं आप चाहते हैं कि आपकी शर्तें भी मानी जाएं और नजरिया भी आप ही का अपना लिया जाए। नहीं, कोई शर्त नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान ने अपनी मर्जी से मुज़ाकरात रोके हैं ना, तो अपनी मर्जी से शुरू कर दे। पर हालात तो पाकिस्तान ने पैदा किए ना तारिक पीरजादा साहब। देखिए, एक बात याद रखिए हमेशा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर से जो लोग चल के कश्मीर से एम्बेसी में आए थे, उनको मैंने कई बार ये बात कही और बड़े खुलकर कही, उनको रोकना या ना रोकना हिंदुस्तान का काम था। हमसे जो मिलने के लिए आएगा, हम उससे जरूर मिलेंगे। तो ये बात आपके रोकने की थी। अगर आप रोकना चाहते तो रोक सकते। लोग ये कहते हैं कि आपने उस बात को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और मुज़ाकरात रोक दिए। हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि मुज़ाकरात में आकर 25 अगस्त को उसके बाद उठाते कि ये आइंदा जो है लीजिए नहीं मिलिएगा। बहाना बना दिया। हमने कहा बहाना बनाया। टेरर और टॉक एक साथ हो सकता है क्या? अच्छा, दूसरी बात यह है, टेरर एंड टॉक डिप्लोमेटिक बैक चैनल से हो सकता है, ओपन चैनल में नहीं हो सकता है। और तीसरी बात सुन लीजिए, आज 26/11 के दिन में अगर हमारे हिंदुस्तान के वजीर-ए-आज़म आपके प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम टेररिज्म को भूल गए हैं। ये कतई नहीं हो सकता। अपने जख्मों को कैसे भूल जाए हिंदुस्तान? मरहम तो आपने अब तक लगाया नहीं है। बल्कि इसका आपको एक बड़ा फायदा है। आप बात कीजिए, आज ही के दिन कीजिए, आज नहीं तो कल कीजिए। एक जरा बात गौर से सुन लीजिए।
और फिर उसके बाद याद दिलाइए कि जनाब हमने आपको इतनी एविडेंस दी हुई है, इतने शहादतें दी हुई है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। ताल्लुकात ठीक करने के लिए जरूरी है, मतलब ताल्लुकात ठीक करने की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान हिंदुस्तान पर डाल रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है बातचीत करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अभी कल सुषमा स्वराज और तारिक पीरजादा साहब, मैं बहुत सीधी बात नहीं समझ पा रही हूँ। अगर पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है, शर्तें क्यों साहब, शर्त क्यों लगा रहा है पाकिस्तान की पहल भारत करे? पाकिस्तान शर्त नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि भाई आपने जहाँ बात रोकी थी वहीं से बात दोबारा शुरू कर लीजिए आप ही। ये बात इतनी सीधी है क्या कि जहाँ से बात रोकी थी वहीं से शुरू कर दो आप? नहीं, अभी तो जहाँ पे बात रुकी थी उसी पर मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि कल कश्मीर में चुनाव हुआ और लगभग 73% लोगों ने, कश्मीर की जनता ने वहाँ पर मतदान किया है बॉयकॉट के कॉल के बावजूद। इन जिन अलगाववादियों से आप बात कर रहे थे उन्होंने चुनाव बहिष्कार का कॉल दिया था, उसके बावजूद वहाँ पर 73% घाटी में लोग मतदान कर रहे हैं। तो क्या अब आप मानेंगे कि अलगाववादियों से जो आप बात कर रहे थे आप सरासर गलत थे? रेलेवेंस ही नहीं है ना फिर। सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये संबोधन, दिबांग आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है, मुझे इंतजार था कि वो चीन पर कितना बोलेंगे, क्योंकि चीन का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर से हमें सीखना चाहिए, चीन से बातचीत हो सकती है, ये उन्होंने कहा। क्योंकि एक बड़ी कोशिश ये चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है कि चीन को उठा के ऑब्जर्वर स्टेटस से उनको शामिल किया जाए। भारत वो नहीं चाहता है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें भारत ने कहा कि हमें अपने जो संबंध है वो पहले प्रगाढ़ करना चाहिए, हमें पहले एक होना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि बाहर से लोगों को लाएं या नहीं लाएं। अच्छा, जो बात उन्होंने कही है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले बॉडी लैंग्वेज पर कि पीएम मोदी और शरीफ ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। 2002 की हम तस्वीरें दिखा रहे थे राठौर साहब, जहां पर हमने देखा था कि परवेज मुशर्रफ अपना संबोधन खत्म करने के बाद आगे बढ़े, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया, लेकिन यहाँ पर तो नजरें तक नहीं मिलाई। देखिए, आज जैसा कि सभी कह रहे हैं 26/11 की बरसी है और कहीं ना कहीं ये मोदी साहब के दिमाग में भी प्ले कर रहा है कि अगर वो आज शरीफ साहब के साथ निकटता दिखाते हैं तो इंडियन मीडिया में इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने 2002 की बात की थी और वो फोटो भी दिखाई जा रही थी, तो कटुता का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन कटुता तो है। और ये कटुता है तो क्या ये घरेलू राजनीति की मजबूरी की वजह से कटुता है, जो बात राठौर साहब कह रहे हैं? नहीं, घरेलू राजनीति, यहाँ पर भारत पे आतंकवादी हमला ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय विषय है। और ये कहना कि ये घरेलू राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है, ये गलत है। देखिए, 26/11 पर पाकिस्तान ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने डोजियर पर डोजियर दिया। यहाँ पर दिल्ली में खड़े होके उनके अफसरों ने कहा कि ये फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। आज भी अगर आप भाषण में देखें, उन्होंने 2 बिंदुओं पर एम्फसाइज किया है। भाषण पर आऊंगी, लेकिन पहले जरा जल्दी से बॉडी लैंग्वेज पर। बॉडी लैंग्वेज पर तो मुझे लगता है कि दोनों देशों में एक बात जो उन्होंने की कि मीडिया उनको अच्छा नहीं कहेगा, तो मुझे लगता है मोदी जी का बहुत सारा काम लोकल मीडिया और लोकल राजनीति को लेके भी होता है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, वो भी एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज यदि बातचीत करते तो थोड़ा मैसेज भी गलत जाएगा कि इंडिया कहीं ना कहीं बो डाउन हो रही है। जी 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 जी, बहुत संक्षेप में देखिए, वो मैंने देखा था समिट जब अचानक से नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ गए और वाजपेयी जी से हाथ, तो परवेज मुशर्रफ जैसी चालाकी और तेजी है वो नवाज शरीफ में नहीं है। नवाज शरीफ थोड़ा सा उनके मुकाबले स्लो हैं। दूसरा, वाजपेयी जी जो इस तरह से खुले दिल से मिलते, मोदी उससे नहीं, मोदी थोड़ा तीखे हैं, तो इसलिए ना उनमें इतनी हिम्मत हुई होगी और ना उनको ये उम्मीद होगी कि मोदी पता नहीं किस तरह से। बिल्कुल, तो 2002 के बाद 2014 तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है।